नमस्कार दोस्तों। एक दिन माता पार्वती जब आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी तो उन्होंने एक परिवार की स्थिति देखकर उस परिवार पर दया आ गई और माता पार्वती ने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते। भगवान शिव उत्तर में केवल मुस्कुराए और बोले, देवी, ये स्थिति उनका प्रारब्ध है, फिर भी आप जैसा कहे वैसे मैं इनको सहायता प्रदान करता हूँ। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव उनको एक एक वरदान देने पर राजी हो गए। भगवान शिव माँ पार्वती परिवार के समक्ष प्रकट हुए और सबको अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा। महिला और उनका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हो गए। सबसे पहले महिला ने वरदान की याचना की और बोली, भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दे। प्रभु ने तथास्तु कहते ही वह महिला सुंदर युवती में बदल गई। उसका पति यह देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपनी पत्नी की खुशी सहन नहीं हो रही थी। अब वरदान मांगने की बारी उस महिला के पति की थी और उसने मांगा, भगवान, मेरी पत्नी को कुरूप राक्षसनी बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वो महिला सुंदर युवती से राक्षसनी बन गई। ये इच्छा भी पूरी हो गई। उनका बच्चा अपनी माँ का रूप देखकर रोने लगा। उससे वरदान मांगने को कहा तो वो रोते रोते बोला, भगवान, मेरी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। उसकी माँ अपने असल रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग लिए गए पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहां से लौटते हुए भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हम चाहे तब भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान शिव कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनका भाग्य बनता है। दोस्तों, प्रारब्ध हमारा भूतकाल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्म तो हम चुन ही सकते हैं। इसलिए वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। एक अद्भुत कवि संत है जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासमैया। वे इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत मुहिम और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया और क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी, फिर एक दिन वह उससे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि यह बहुत महंगा हुआ। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने देश मैया की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो। दयालु भाव होने के कारण दास मैया ने वह कपड़ा वह बूढ़े आदमी को कपड़ा दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपनी छाती पर और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथ पर बांधकर बैठ गया। दास मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है। दास मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है। आप जो
चाहे कर सकते हैं। फिर दास मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं आप खा सके और आप एक मेहमान साथ ले आए। दास मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल हैं उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा देर तक असमझ में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव थे। वह दास मैया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन आग से बन गया, भाव की जिसका कभी अंत न हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दास मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उसी से भोजन पाया। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों के हृदय परिवर्तन किए। इस वजह से लोग दास मैया को देवरा दास मैया कहने लगे। देवरा का भाव अर्थ है यह है कि जो भी ईश्वर का है, भोलेनाथ को पाने के लिए कुछ ज्यादा यातन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।